बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। फ़िल्म हीर रांझा के मुतल्लिक एक सीरीज़ शुरू की हुई है, आज उसका दूसरा हिस्सा। वक़्त तेज़ी से गुज़र रहा है और इस निस्फ सदी में हीर रांझा के मरकज़ी किरदार फ़िरदौस बेगम, एजाज़, अजमल ख़ान, सलमा मुमताज़, नजमुल हसन, अकील बट, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ दुनिया से सुधार गए। सुन वंजली दी मिठड़ी तान कहने वाली नूरजहां अहमद राही की शायरी को सुरों और ताल में समोने वाले ख्वाजा खुर्शीद अनवर भी चले गए। पंजाबी लोक दास्तान और पंजाबी सिनेमा की इस अजीम काविश से वाबस्ता ज़्यादातर नाबगाए हाय रोज़गार दुनिया छोड़ चुके। अदाकारा ज़मरत बेगम और फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर इम्तियाज़ कैसर वो खुश नसीब हैं जो हीर रांझा का ये एजाज़ देख रहे हैं। सहती का किरदार अदा करने वाली ज़मरत बेगम ने जब ये सुना कि 19 जून को हीर रांझा को नुमाइश के 56 साल हो रहे हैं तो उनके चेहरे पर उदासी और खुशी का एक तासर उभरा जिसे बयान करना मुश्किल है। उन्होंने कहा, अजीब एहसास है, यूँ लगता है जैसे कल की बात हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है। फिल्म हीर रांझा की फिल्म बंदी के उन्होंने कई पिछले वाक़यात भी सुनाए। ज़मरत बेगम ने बताया कि फ़िल्म की ज़्यादातर अक्सबंदी एवेन्यू शाहनूर और एम स्टूडियो दरियाए रावी बंद रोड के अतराफ़ में हुई थी। उन्होंने इस तासुर की तरदीद की कि फ़िल्म की आउटडोर अक्सबंदी रांझा के गांव तख्त हज़ारा, ज़िला सरगोदा और हीर के आबाई गांव झंग के इलाका सयाल में असली मकामात पर हुई थी। ज़मरत बेगम का कहना है कि हीर रांझा की कहानी और किरदारों का ताल्लुक चूँकि पंजाब से था, इसलिए पंजाबी माहौल बनाना कदरे आसान था। उन्होंने बताया, मुझे अच्छी तरह याद है कि फ़िल्म की अक्सबंदी सितंबर 1969 में हुई थी और मसूद परवेज़ साहब ने गर्मियों से पहले कैमरा क्लोज करके पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया था। फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर इम्तियाज़ कैसर ने इसकी तायद करते हुए कहा, उस्ताद मोहतरम मसूद परवेज़ चूँकि गर्मियों में काम नहीं करते थे, इसलिए उनकी हर फिल्म का शेड्यूल खुले मौसम से शुरू होता था। ज़मरत बेगम ने कहा, मज़कूरा फ़िल्म के लिए एक मुश्किल ये भी थी कि फ़िरदौस बेगम और मैंने ग्लैमरस दिखाई देने के साथ साथ अपने ड्रेसेस और मेकअप को भी उस ज़माने से हम आहंग करना था, लिहाजा हम दोनों ने इस फिल्मी और वाक़याती ज़रूरत को मलहूज़े खातर रखा। फिल्म के डांस मास्टर हमीद चौधरी थे, जिन्होंने फिल्म के डांसर्स खूबसूरत अंदाज से कराए थे। फ़िरदौस बेगम और ज़मरत पर फिल्माया गया गीत जुल्फ़ां दी ठंडी ठंडी छां ढोलना हमीद चौधरी ने जहानत और मेहनत से करवाया था। हमीद चौधरी ने अपने काम के माहिर थे और उन्हें ये इल्म था कि किस फ़नकार या फ़नकारों की उस्ताद क्या है, वो उससे इसी अंदाज में काम करवाते और काम चलता रहता। उस वक़्त फ़िल्म के मटीरियल को ज़ाया करना नालायकी ख्याल किया जाता था, लिहाजा सब ध्यान और मेहनत से काम करते थे। फिल्म के लिए 4 सेट लगाए गए थे, जिनमें हीर की हवेली और खेड़े के घर का सेट एएम स्टूडियो में लगाए गए थे। एक छोटा सेट एवेन्यू स्टूडियो में भी लगाया गया था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।